ये है बाम्बू सूट और मुझे बहुत पसंद है ये। अभी ये मिल रहा था तो मैंने ले लिया है। इसमें मैंने 2 बंच लिया था। बंच क्या बोलते हैं उसको, 100 रुपीज़ का 2। ऐसे मैं रास्ते में देख लेती हूँ ये अनयूजुअल सा वेजिटेबल्स, तो मैं ले लेती हूँ। और मुझे इसका सूप बहुत पसंद है और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको पील ऑफ करना पड़ता है। पीलिंग के बाद ये सॉफ्ट, हम इसका सॉफ्ट पार्ट ही यूज करेंगे सब्ज़ी पर बनाने के वक्त। और कई ज़्यादातर लोगों इसको बहुत बॉईल करके 15-20 मिनट 2-2 घंटे इसको बॉईल करके बनाते हैं। मुझे लेकिन उसका कोई वो नहीं लगता। मुझे वेजिटेबल को ओवर बॉईल करना, ओवर कुक्ड करना, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो मैं इसको ज़रूरत से ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी। देखिए ये कितना सॉफ्ट है, इस तरह टूट जाएगा। अगर ये वाला पार्ट नहीं टूट रहा है और टूट गया, बना सकते हैं। और कई जो मैच्योर बम्बू होता है, जो मैच्योर टाइप के बम्बू होते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं बनाने के लिए। कई सारे लोग इसका अचार, पिकल भी बनाते हैं। लेकिन एक बार मैंने भी बनाया था इसका पिकल, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होता है तो मुझे नहीं अच्छा लगा और मैंने पूरा का पूरा जार फेंक दिया था। लास्ट ईयर ही मैंने बनाया था। लेकिन मैं ये जब भी इसका सीज़न आता है मैं इसको स्किप नहीं करती हूँ, बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी में। किचन में हमेशा ये 1-2 बार आ जाता है मेरे किचन में। मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत वैरायटी पसंद है वेजिटेबल का। मेरे फादर भी ऐसे ही हैं, वो भी वेजिटेबल के बहुत शौकीन हैं। वो कपड़े का और जो बोलते हैं ना लग्जरियस, उसमें से ज़्यादातर फोकस उनका खाली वेजिटेबल्स पर रहता है। और उनके पास काफ़ी सारा बुक्स भी हैं वेजिटेबल्स को लेकर, जैसे कि ये हमारे पतंजलि बाबा रामदेव जी का बुक्स हुआ। और ये देखिए छोटा सा। और उन्होंने कई सारे बुक्स मुझे गिफ्ट भी किए हैं मेरे फादर ने, जैसे कि आंवले का बुक हुआ, ये जो पतंजलि हमेशा पब्लिश करता रहता है बुक्स, उसमें से हुआ। और मुझे गिफ्ट भी किए थे 1-2 बार वो आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस मेरे फादर ने, पतंजलि का। एक बार मेरे फेस पर पिंपल वगैरह आ गया था, निकल गया था, तो उनको चिंता थी कि तुम अच्छे से खाना नहीं खा रही हो, अच्छे से डाइट नहीं ले रही हो, ये विटामिन की कमी है, वो है। तो वो मुझे आंवला और एलोवेरा का जो जार आता है वो गिफ्ट किए थे मेरे फादर ने। तो उन्हीं से इंस्पायर हूँ मैं। पहले तो मैं भी उतना वो तवज्जो नहीं देती थी वेजिटेबल्स को, लेकिन एक टाइम आता है ना जो बोलते हैं ना लोग, तो वही मेरे साथ हुआ। तो मैं भी वही अपने डैड को फॉलो करती हूँ। मेरे डैड बहुत शौकीन है खाने पीने में। ये देखिए कितना सुंदर, और इसका स्मेल माइंड ब्लोइंग, इज सो नाइस। मूड ही फ्रेश हो जाता है इसका स्मेल से तो। और कई सारे लोग, नेपाली लोग इसमें बीन्स डालकर भी बनाते हैं। बीन्स जो आता है ना, जो ग्रीन बीन्स का 1000 वेराइटी है बीन्स का। कौन सा बीन्स बोलूँ मैं, जो ये अभी समर बीन्स आता है उसका, जो कौन जो मकई लगता है तो उसमें जो बीन्स पाया जाता है उसके साथ ये बनाते हैं। लेकिन मैं इसको जस्ट थोड़ी सी बॉयल आलू डालकर और इसका हल्की सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज का पेस्ट में, और टमाटो ऑफ कोर्स उसमें उबालकर इसको राइस के साथ लेना पसंद करती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ। और काफ़ी लाइट भी होता है ये, वेरी वेरी लाइट वेट, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है जैसे कि ये बैगन वगैरह होता है हैवी खाने में, पचाने में। लेकिन ये लाइट, मुझे लाइट फूड पसंद है। लाइट फूड इज़ द बेस्ट फॉर योर बॉडी। जितना लाइट होगा उतना ही
अच्छा है। तो इसको ये इससे निकलते जाना है जब तक कि हमारा सॉफ्ट पार्ट हमें नहीं मिलता है। इस वजह से हम लोग इसे को गोल गोल घुमाते जाना है ऐसे, क्योंकि ये सब पकता नहीं है ना, तो जहाँ तक नहीं टूटे। और बाद में इसको मैं ट्रिमिंग भी करूँगी नाइफ़ के साथ, हमें ट्रिमिंग भी करना पड़ेगा। अगर आपको नेल को बचाना है तो आप नाइफ़ का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि ऐसे आप ट्रिम कर सकते हैं। देखिए ये हार्ड है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कभी कभी थोड़ी सी हार्ड इस ओके, बट टू मच हार्ड वो ऐसे फेंक दें चेक करके। ऐसा रहा। और इसको मैं लंबे लंबे भी काटती हूँ, कई सारे लोग इसको गोल गोल भी काटते हैं, लेकिन मैं इसको काटने से और चॉपिंग करने से पहले एक बार धोना पसंद करती हूँ। कई सारे लोग देखती हूँ कि मैं जो सब्जियां हैं उसको पहले ऐसे ही मिट्टी विट्टी के साथ ही बाज़ार से लाया और गप गप काट दिया उसको, और पकाने के टाइम में जो छोंक लगाते हैं ना, उस टाइम पर वो लोग क्या करते हैं, धो देते, धोकर अच्छा सब्जी धुल गई और पक जाएगा। ओ माय गॉड, मैं तो इसे खा ही नहीं सकती। मुझे सबसे पहले इसको प्रिपरेशन करो, सेपरेट करो, और उसके बाद धोकर थोड़ा सा उसका वाटर ड्रेन हो जाए तभी मैं छोंक लगाती हूँ। मुझे ऐसे ही गोबर जैसा मार्केट से लाकर काट कर छोंकना पसंद नहीं है। ये देखिए ये वाला पार्ट हार्ड है, ऐसा हुआ, और मैं यहाँ ऐसे रखूँगी ऐसे। अभी तो मैंने भी कट कर दिया, लेकिन मैं इसको पहले एक बार धोना पसंद करूँगी, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है वो लोग कहाँ कहाँ रखते हैं। वेजिटेबलों का तो कोई इज्जत ही नहीं है, मार्केट में कहीं भी फेंका हुआ पड़ा रहता है ये, और कहाँ से आया, उन लोगों ने कैसे हैंडल किया इसको हमने नहीं देखा है। तो जब भी हमारे घर में आए तो इसको हमारे हाथ पड़ते इसको हम लोग पहले अच्छे से एक बार बाहर से धो लें, और उसके बाद तो धोने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। एक बार धोने के बाद देखिए इसको निकालते जाइए ऐसा। तो ये रहा, मैं इसको नहीं रखूँगी ऐसा बाहर वाला, और क्योंकि पता नहीं किधर किधर टच होके आया है ये। तो वेजिटेबल्स को ऐसे साफ़ करें, और ये वाला पार्ट फिर मैं निकाल दूँगी। अरे ये तो हार्ड है, ये वाला हो गया, और इसमें थोड़ा सा अभी भी है, और ये रेडी है सब्जियों के लिए। बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी, और इससे पता चलता है कि ये थोड़ा हार्ड है। अगर आपको पसंद है इसका सूप पीना तो आप इस तरह से ऐसे कट करके भी इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। और नेल डैमेज ना हो इसके लिए आप सावधानी पूर्वक नाइफ़ का भी हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से छील कर। कई लोगों को एलर्जी भी हो सकता है, हाथ कट भी सकता है कभी कभी। ये जो बैम्बू का ये होता है, हम लोग छोटे होते थे तो यहाँ इसका जो बड़ा बड़ा वाला आता है ना, ये जब सूख जाता है बड़ा हो जाता है तो ओ माय गॉड बहुत खुजली करता है ये वाला, जब उड़ता है ना हवा में ये वाला बड़ा होकर। अभी तो ये छोटा है तो बहुत खुजली होता है इससे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ये बहुत खाया करती थी, शायद इसीलिए वजह इतनी लंबी है। हाँ ये रहा। अब इसका चिंता मत कीजिए, देखिए ये वही रफ है। हम जहाँ तक इसको ये हुआ, और ये अच्छे हिस्सों को लेकर दूसरे वाले फेंक देंगे इस तरह। इसमें काफ़ी सारा विटामिन्स होता है, गोरे लोग बहुत खाते हैं बैम्बू का। बैम्बू तो बेबी बैम्बू जो होता है ना, इतना छोटा छोटा, मकई का हुआ, जो बेबी कॉर्न आता है वो हुआ, ये छोटा छोटा बैम्बू शूट हुआ, वो लोग बहुत उसका सूप बहुत पीते हैं ना, ये कोरियन लोग, जापानीज़ लोग। उनका स्किन देखें कैसा रहता है, बेबी जैसा हमेशा। आफ्टर 40s आफ्टर 50s हम आपका एज गेस ही नहीं कर पाते हैं उनका खान पान की वजह से। यही सूप, द सीक्रेट इज सूप।
द ओल्ड फेमस सूप, बेम्बू सूप, कॉर्न सूप, यही सारे सूप उनके स्किनों के राज है भैया। लेकिन क्या करें लोग। अब इसका पकाने का तरीके में भी बढ़ पड़ता है, पकाने का जो तरीका होता है उसमें भी डिपेंड करता है। अब आप इसको भैंसों के खाना की तरह 4 घंटे उबालते ही रह जाएंगे तो इसमें रहेगा क्या, बचेगा क्या? ये जिसमें जो न्यूट्रिशन एसेंशियल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो तो सब वो हो जाएंगे, उसी में नष्ट हो जाएंगे पकाने के दौरान ही। और वो हीट जो होता है, जो आँच जिसको बोल जाता है, आप कितने हीट पर इसको पका रहे हैं, आपको हीट भी मेंटेन रखने होते हैं। कई जन क्या करते हैं, अरे जल्दीबाजी के बेस में पूरा फुल गैस ऑन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसको मीडियम हीट में, लो फ्लेम में आराम से पकाना होता है, जल्दबाजी नहीं करना होता है। ये देखिए नाइस एंड क्लीन ऐसा होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने बनाने के बाद कि कैसा होता है। मैं तो बहुत ही लाइट कुक करती हूँ, अनलेस इज नेसेसरी। ये देखिए ये कट नहीं रहा है तो आपको यहाँ से कट कर लेना है। और ये रहा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इसमें कोई बात नहीं है। नहीं कट हो रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं, यू कैन स्टिल यूज और नॉट। सी द वेस्ट पार्ट इज हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास ट्रिपॉड वगैरह नहीं है तो मैं ऐसे ही फ़ोटोज़ बना रही हूँ कैसे कैसे इसको देसी जुगाड़ लगा कर। तो ये इतना निकला हमारा, ये क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट। तो इसको फेंक देना है बाहर, और इसको मैं थोड़ी बाद में बनाऊंगी या फिर बनाकर फ्रीज में रख दूंगी और 2 दिन के अंदर बना लेंगे। इसको ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं, फिर ये स्मेल करने लगता है 2-3 दिन बाद। तो सी यू लेटर आफ्टर कुकिंग।